नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे हम मौनी अमावस्या कहते हैं, इस दिन का हमारे जो पुराण हैं उनमें बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस दिन पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने से, दान करने से, मंत्र जप करने से, पूजा पाठ करने से आपको असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी इस दिन तर्पण किए जाते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा इस दिन विशेष तौर पर की जाती है। तमाम बातें जारी है, विस्तार से जानते हैं। देखिए, सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन मौन रखा जाता है, मौन व्रत। और शास्त्रों में अमावस्या पर ये दुर्लभ और शुभ संयोग के साथ, चूंकि इस बार मौनी अमावस्या आई है, तो ऐसे में खूबसूरत संयोग बना हुआ है। और इस दिन अगर कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं। देखिए, महा उपाय में सबसे पहली बात तो झाड़ू, जो साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है जिसमें, और हमारे घर से गंदगी रूपी जो दरिद्रता है उसको साफ करती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस दिन जब आप घर से पुरानी झाड़ू बाहर करते हैं तो ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी जी आपके घर में आती हैं और दरिद्रता चली जाती है। तो मौनी अमावस्या के दिन घर से जब पुरानी झाड़ू बाहर फेंकिएगा तो बस आपको ये रखना है याद कि आपके घर की सभी जो परेशानियां हैं वो तो समाप्त होगी, माँ लक्ष्मी भी आएंगी। बस झाड़ू को झाड़ू सिर्फ ऐसे नहीं फेंकना है, आप कूड़े के साथ उसको हटाकर फेंकें। इस दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था और मनु शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है। इस वजह से इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, होठों से अगर ईश्वर का जप किया जाए तो उतना पुण्य मिलता है जितना कि कहीं और मौन रहकर जप करने से प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन स्नान करने के बाद मौन व्रत का संकल्प लें। संभव हो तो गंगा में स्नान करें। घर में स्नान करते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। और इस दिन चूंकि सूर्य की विशेष पूजा होगी, इस दिन विशेष तौर पर दान किए जाते हैं। तमाम बातें बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बात जान लें कि मौनी अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। क्योंकि इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों में देवताओं का निवास होता है, इसीलिए इस दिन प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है वहाँ स्नान करना सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। खासकर कुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ पर डुबकी लगाते हैं। और चूँकि शाही स्नान इस बार जो अमावस्या है सोमवार को दोपहर से है लग जाएगी, तो आप शाही स्नान करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन करें, ये विशेष शुभ माना जाता है। वैसे तो मंगलवार के दिन सुबह की अमावस्या है तो आप उस दिन भी कर सकते हैं। तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करना है और तुलसी जी की परिक्रमा करना है। लेकिन तुलसी जी का पेड़ छूइएगा मत। और सुबह से ही आपको मौन रहना है, ये नहीं कि आपने बातचीत कर लिया स्नान करके मौन है, नहीं, सुबह से मौन रहिए कम से कम जब तक आप स्नान नहीं कर लेते। इस दिन एक कथा आती है जिसको सुनने से, पढ़ने से जीवन के कष्ट मिटते हैं। तो 2 शब्दों में कथा सुन लेते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप कर्जों में फंसे हैं तो इस मौनी अमावस्या के दिन एक छोटा सा प्रयोग कर लीजिएगा। 1 लोटा जल ले लें। जल में 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी चावल का आटा। अगर चावल का आटा घर में नहीं है तो चावल को भिगो लें, उसको पीस लें और उसको आप थोड़ा सा जल में डाल दें और ले जाकर किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे, याद रखिए बट वृक्ष होता है ना, उसके पेड़ के नीचे जड़ में बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित कर दें। और फिर थोड़ा सा बरगद की जटा तोड़कर घर ले आएँ। लाल धागे में उसको लपेटकर अपने गले में, अपने पर्स में, अपने पॉकेट में, या आप चाहें तो उसको गले में, बाह में धारण भी कर सकते हैं। शीघ्र ही कर्ज की मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे, कर्ज की समस्या दूर हो जाएगी। तो मौनी अमावस्या के व्रत कथा। कांचीपुरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्रों और 1 पुत्री के साथ रहता था। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने सभी पुत्रों की शादी के बाद अपनी पुत्री का वर ढूंढना चाहा, पर ब्राह्मण ने पुत्री की कुंडली पंडित को दिखाई तो कुंडली देखकर पंडित बोला कि पुत्री के जीवन में वैधव्य दोष है, यानी वो विधवा हो जाएगी। अब पंडित ने इस दोष के निवारण के लिए एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कन्या अलग सोमा धोबिन का पूजन करेगी तो वह दोष दूर हो जाएगा।
गुणवती को सोमा को अपनी सेवा से खुश करना होगा। यह उपाय जान ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र और पुत्री को सोमा को लेने भेजा। सोमा सागर पार सिंघल द्वीप पर रहती थी। छोटा पुत्र सागर पार करने की चिंता में एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया। उस पेड़ पर गिद्ध का परिवार रहता था। शाम होते ही गिद्ध के बच्चों की माँ अपने घोंसले में वापस आई तो पता चला कि उसके गिद्ध बच्चों ने भोजन नहीं किया। गिद्ध के बच्चे अपनी माँ से बोले कि इस पेड़ के नीचे दो प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वो कुछ खा नहीं लेते हम भी नहीं खाएंगे। यह बात सुनकर गिद्धों की माँ उसे उन दो प्राणियों के पास ले गई और बोली, मैं इच्छा जान सकती हूँ आपकी? तो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। तो फिर उस जो गिद्ध थे उन्होंने कहा कि मैं आपको सुबह सागर पार करा दूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ खा लीजिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। अब दोनों भाई बहन को अगले दिन सुबह गिद्ध ने सागर पार कराया और दोनों सोमा के घर पहुँचे और बिना कुछ बताए उसकी सेवा करने लगे, उसका घर लीपने लगे। सोमा ने एक दिन अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर को रोजाना कौन सुबह लीपता है? सबसे पहले सबने कहा कि कोई नहीं, हम तो घर लीपते पोतते हैं। लेकिन सोमा को अपने परिवार वालों की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। एक रात इस रहस्य को जानने के लिए सुबह तक सोमा जागी रही। उसने पता लगा लिया कि ये भाई बहन उसके घर को लीपते हैं। सोमा ने दोनों से बात की और दोनों ने सोमा को बहन के दोष और निवारण की बात बताई। तो सोमा ने गुणवती को उस दोष का निवारण करने का वचन दे दिया। लेकिन गुणवती के भाई ने उन्हें घर आने का आग्रह किया तो सोमा ने ना नहीं किया। वे दोनों उस ब्राह्मण के घर पहुंचे। सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि उसकी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट ना करें, मेरा इंतजार करे। यह बोलकर वह गुणवती और उसके घर चली गई। गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हुआ, लेकिन सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। तो सोमा ने तुरंत अपने पुण्यों का फल गुणवती को दे दिया और उसका पति तुरंत जीवित हो गया। तो सोमा ने दोनों को आशीर्वाद देकर अपने घर चली आई। तो गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता और पति की मृत्यु हो गई। अब सोमा ने पुण्य फल को संचित करने के लिए रास्ते में पीपल की छाया में विष्णु जी की पूजन करके 108 परिक्रमा की और व्रत रखा। और परिक्रमा पूरा होते ही उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। तो निष्काम भाव से सेवा का फल उसे मिला। इसीलिए मौनी अमावस्या पर पीपल के पेड़ की फेरी ली जाती है और इस दिन कच्चा सूत लेकर 108 बार पीपल के पेड़ के तने में लपेटा जाता है। तो ये प्रयोग आप इस अमावस्या को जरूर करें। तो भगवान सूर्य को जब आप जल अर्पित करेंगे तब जल में क्या डालेंगे ताकि जीवन के कष्ट मिटे? देखिए, सबसे पहले तो सूर्य को जल अर्पित करते समय जल में आप वैसे तो तमाम वस्तुएं आप डाल सकते हैं, जैसे कि लाल गुड़हल का पुष्प, अक्षत, गुड़, हल्दी, चंदन। लेकिन आप सिर्फ अगर काला तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं, जल देते हैं, तो पितरों को भी तृप्ति मिलती है और उनको मोक्ष मिल जाती है। पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और कुंडली के जो आपके काल सर्प दोष हैं, पितृदोष हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। साथ ही पीपल के पेड़ को भी इस दिन जल में तिल, थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर सींचना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि पर, इस अमावस्या तिथि पर जो माँ लक्ष्मी हैं उनका निवास पीपल के पेड़ के तने में होता है। इसलिए सींचने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और देवता के साथ पितर भी तृप्त होते हैं। तो पीपल को पेड़ को जरूर सींचिए। इस दिन शाम के वक्त पीपल के पेड़ के तने के पास मिट्टी के दिए में सरसों के तेल का दिया जलाइए। एक चुटकी काला तिल, एक लोहे की कील रख दीजिएगा उस दीपक में और दीपक जला दें। ये आपके जीवन के हर परेशानी को समाप्त करेगा, चाहे कितना भी बड़ा कुंडली का दोष क्यों ना हो, वो समाप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल है, पर इस मौनी अमावस्या की महिमा बहुत है, इसलिए आपको ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। और इस दिन दान का महत्व है, तो काला तिल और गुड़ का दान करें। जितना ज़्यादा दान तिल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके जीवन की मुश्किलें कम हो जाएगी। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।